मॉर्निंग गाइस। सुबह का बज रहा है 6 और आज हमारा तीसरा दिन। तो हम मनाली से निकल रहे हैं और लेह में पहुंचेंगे। तो आपको रास्ते के बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे। तो चलो लेके चलते हैं आपको लेह। मनाली से लेह 426 किलोमीटर है और रास्ते में हमको 9 किलोमीटर लंबा अटल टनल भी देखने को मिलता है। जैसे ही मनाली लेह हाईवे पहुंचते हैं, वहाँ पर एक चेक पोस्ट होता है जहाँ पर सभी गाड़ियों की एंट्री होती है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ लेह की तरफ जा रही हैं और उसमें कितने पैसेंजर्स हैं। तो गाइस बारालाचाला जाने वाले रास्ते में इस वक्त हम हैं और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है जिंगजिंग बार कैफ़े। नाम से आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सारे ढाबों होटलों के नाम आपको इसी तरह मिलेंगे, जैसे जिंगजिंग बार है, जंस्कार है। और इस रास्ते पे आपको होटल और ढाबे कोई बड़े लेवल के नहीं मिलेंगे, इसी तरह के छोटे मोटे जो है पत्थर से बनाए हुए अरेंज किए हुए मिलेंगे। और थोड़ी देर बाद हम पहुँचेंगे बारालाचाला, जो कि अपने आप में एक अच्छा मोटरेबल पास रोड है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस पीछे चादर देख रहे हो आप, बर्फ़ से ढकी हुई। पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है और अभी हम तारचा से सिर्फ निकले ही हैं। आगे देखो और कितने कितने तगड़े तगड़े आपको व्यू देखने वाले हैं। साज तू तेरे वश में, तू है दलंगर में सुने दिलदार को। तो गैस थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे सूरजताल। आपने चिनाब नदी का नाम सुना होगा। चिनाब नदी का एक और नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी के दो सोर्स हैं, चंद्र और भागा। चंद्र जो है सूरजताल के पास से ही ग्लेशियर से निकलता है और भागा जो है सूरजताल से निकलता है। गाइस ये है सूरजताल, जो कि बारालाचाला पास से ठीक नीचे है और ये इंडिया की तीसरी और दुनिया की 21वीं सबसे ऊंची झील है। तो गैस पहुंच चुके हैं सी लेवल से 15,900 फुट बारालाचाला पास। तो गैस बारालाचाला पास से 32 किलोमीटर दूर यह है सरचू। आज हमारा स्टे यहीं पर होने वाला था, पर कल रात को तूफ़ान आया और हैवी स्नोफॉल की वजह से हमारे सारे कैंप्स बर्बाद हो गए। तो हमने डिसाइड किया कि हम मनाली से निकलेंगे सीधा लेह के लिए और सरचू में स्टे नहीं करेंगे। हैवी स्नोफॉल की वजह से मनाली लेह हाईवे इवन और ऑड डेज की तर्ज पर काम करता है। एक दिन मनाली से ले जाने वाला रास्ता खुला रहता है और वापसी का रास्ता बंद रहता है, और अगले दिन लेह से मनाली का रास्ता खुला रहता है, जबकि मनाली से ले जाने का रास्ता बंद रहता है। जितने भी इवन डेज हैं, जैसे 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, मनाली से लेह आप जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते, आपकी गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। वहीं ऑड डेज जैसे 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख लेह से मनाली वाला रास्ता खुला रहता है, लेकिन आप मनाली से लेह जाना चाहें तो वो रास्ता उन गाड़ियों के लिए बंद रहता है। मान लीजिए आप मनाली से ले जा रहे हैं 2 तारीख को और किसी कारण आप रुक जाते हैं रास्ते में या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और 2 तारीख को आप लेह नहीं पहुंच पाते हैं, तो 3 तारीख को आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आपको बीच में ही सरचू वगैरह स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन लेह से आने वाली गाड़ी के लिए रास्ता खुला हुआ है। और फिर उसके बाद 4 तारीख को आप आगे बढ़ पाएंगे लेह के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली होती है कि जब हम मनाली से निकलते हैं तो हमें ऑड और इवन डेज़ का ध्यान रखना पड़ता है। लद्दाख के रास्ते में बाइकर्स की पहली पसंद गाटा लूप्स। यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बरसाती नाले हैं, बहुत सा एडवेंचर है। हर बाइकर यहाँ पर बाइक चलाना चाहता है।
तो 20 घंटे के लंबे ट्रैवल के बाद फाइनली पहुंच गए हैं लेह। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम है, इसलिए ये एडवाइजरी दी जाती है कि लेह पहुंचने के बाद कम से कम 1 से 2 दिन आपको लेह में रुकना पड़ता है, ताकि आपकी बॉडी यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। साथ ही डायमॉक्स नाम की एक टैबलेट होती है जो आपको यहाँ लेना ज़रूरी होता है, ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर के अगेंस्ट में रिएक्ट ना करे। होईल होईल त्याचं स्टार्टच नाही झालं आणि हे जे म्हणतात बाईकचं तो बंदच आहे स्पॉट मुझे भी लगता है तो गाइस हम लोग रात को यहाँ पे पहुँचे 2:30 बजे और हमारी हालत अभी बहुत ख़राब है। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे एक्चुअल में काफ़ी कम है और आंखों में दर्द, सर में दर्द, शरीर में थकान, वो सब चल रहा है। तो आज हम पूरा देंगे रेस्ट के लिए। आज हम कहीं साइट सीन नहीं करेंगे, कहीं नहीं घूमेंगे, पूरा दिन आराम करेंगे और शाम को रुकेंगे। सुबह हम लेके लोकल साइट सीन करेंगे। कल रात को हमने डायमॉक्स ली थी, आज सुबह भी डायमॉक्स लेनी पड़ी हमको। और एक्चुअल में बिना डायमॉक्स के यहाँ काम नहीं चलता है। आपका हेड जो है पेन करेगा ही करेगा और कितना भी आप में स्टेमिना हो तो सोचोगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जिम जाते हैं, ऐसा है वैसा है। यहाँ सारा जिम आउट फेल हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजन एक्चुअल में कम है और आपको डायमॉक्स लेके आना ही पड़ेगा। ये लेह का मार्केट है, आगे जाके मॉल रोड भी है। लेह में आपको बैंक, पोस्ट ऑफिस सारी फैसिलिटी मिलती हैं, बस यहाँ आपका प्रीपेड नंबर काम नहीं करेगा। लद्दाख में लेह लद्दाख से बाहर और जम्मू कश्मीर से बाहर रजिस्टर्ड हुए प्रीपेड नंबर काम नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पर पोस्टपेड नंबर काम करते हैं। पोस्टपेड नंबर में भी एयरटेल और जियो का नेटवर्क अच्छा आता है। अगर आपका प्रीपेड नंबर है तो आपको यहाँ पर पोस्टपेड नंबर लेके आना पड़ेगा, वो भी आपको पोस्टपेड नया कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप प्रीपेड नंबर है आपके पास और आप उसको पोर्ट करवा लेते हैं यानी कन्वर्ट करा लेते हैं पोस्टपेड में, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, आपको पोस्टपेड न्यू कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप पोस्टपेड नंबर नहीं लेना चाहते हैं तो उसका भी एक अल्टरनेट तरीका है, आप सीधा लेह आएँ और लेह में प्रीपेड नंबर ख़रीदें। आपका आधार कार्ड से आधे घंटे में आपका प्रीपेड नंबर स्टार्ट हो जाता है और ये पूरे लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में काम करेगा।